ये लेडी एक आवारा पायलट के साथ ऐसे आइलैंड पर फंस जाती है जहाँ गवर्नमेंट ने पृथ्वी के सारे खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद करके रखा हुआ है। तो अब सारे खौफनाक क्रिमिनल्स उनके पीछे पड़े हुए हैं उनकी जान लेने के लिए। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है रॉबिन नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि टॉप क्लास न्यूज रिपोर्टिंग चैनल की एडिटर और वहाँ की मैनेजर थी। रॉबिन अपने करियर में काफी अच्छा कर रही होती है। अब रॉबिन का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम रे होता है। वो दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन्हें एक्सप्लोर करना भी बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन रॉबिन और रे काम खत्म होने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और रे ने तो उसे एक वेकेशन का प्लान बताया। रे रॉबिन को बता रहा था एक ऐसे अनजान आइलैंड के बारे में जो इस पूरे समुद्री इलाके के बीचों बीच है। लोगों का यही मानना था कि उस जगह पर बहुत कम लोग गए हैं और वहाँ बाकी जगहों से कई यूनिक चीजें मिलती हैं। रॉबिन को भी ये प्लान अच्छा लगता है, इसीलिए उसने रे को हाँ कर दी। यानी वो दोनों मिलकर उस आइलैंड पर जाएंगे एक्सप्लोरेशन करने के लिए। जल्द से जल्द उन्होंने अपने अपने काम से लीव लिया और तुरंत ही एक बंदरगाह पर आ गए। वहाँ पर उन्होंने क्वीन नाम की एक पायलट को असाइन किया जो उन्हें उस आइलैंड तक लेकर जाएगा। क्वीन तो उन लोगों को अपने एक बहुत ही पुराने प्लेन में लेकर जाने वाला था जिसके साथ कई सारे पार्ट्स खराब हुए होते हैं। अब वो सब जब तैयार हो रहे थे तो क्वीन की भी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम स्टेसी था और वो भी उनके साथ जाने की जिद करती है। तो रॉबिन और रे ने बिना सोचे उसे अपने साथ ले लिया। यानी अब वो सारे 4 लोग थे जो निकल पड़े होते हैं उस अनजान आइलैंड की तरफ। कई घंटों की ट्रेवलिंग के बाद वो आखिरकार उस आइलैंड पर लैंड कर जाते हैं जहाँ पर पहले से कई टूरिस्ट मौजूद थे। वो उस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अब फिर देरी किस बात की थी, रॉबिन और रे भी निकल पड़े होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। पता चला कि यहाँ डांस करते दौरान रे ने रॉबिन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। रॉबिन बहुत ज्यादा खुश थी, इसीलिए उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। यानी वो रे के साथ शादी करके अपनी जिंदगी बसाएगी। अब उस जगह पर सब कुछ तो ठीक चल रहा होता है, वो बड़े मजे भी कर रहे थे। लेकिन तभी रॉबिन को उसकी न्यूज चैनल कंपनी के बॉस का कॉल आया। वो रॉबिन को एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी जिसे जल्दी कवर करना पड़ेगा और इसके लिए वो किसी और पर जाने का रिस्क नहीं ले सकती। तो वो रॉबिन को ही इसे कंडक्ट करने के लिए कह रही थी। रॉबिन को पता था कि वो छुट्टियों पर आई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसीलिए रॉबिन वापस चलने का डिसाइड करती है और वो तुरंत ही पहुंच गई क्वीन के पास। क्वीन को वो कह रही थी कि वो अपने प्लेन से मुझे कुछ समय के लिए वापस छोड़ दे और फिर अगले दिन यहाँ लेकर आ जाए। क्वीन पहले तो मना कर रहा था, लेकिन रॉबिन ने उसे कई सारे पैसे देने का वादा किया। क्वीन तो अब उससे बिल्कुल मना नहीं कर पाया वापस चलने के लिए। रॉबिन ने सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड रे को भी समझा दी होती हैं। रे भी रॉबिन से पहले गुस्सा था क्योंकि ये उनका पर्सनल टाइम होता है, पर रॉबिन उसे समझाती है कि इस चीज के बाद उसे काफी प्रॉफिट होगा, शायद उसे कंपनी के अंदर अपर लेवल वाली पोजीशन मिल जाए। आखिरकार रे भी उस कंडीशन को समझता है और रॉबिन को जल्दी वापस आने के लिए कहता है। रॉबिन भी रे से अलविदा लेकर क्वीन के साथ उस प्लेन के अंदर बैठ जाती है और निकल पड़ती है सिटी की तरफ। पर इस बात से वो एकदम अनजान थी कि कुछ ही समय में वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। रॉबिन और क्वीन उस खटारा प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और आसमान में उड़ते रहते हैं। उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अभी भी कई घंटे हैं। तो क्वीन अच्छे से काम करता है और प्लेन को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन पता चला कि सामने की तरफ बहुत ही घने बादल हैं। वहाँ पर तो बिजली भी कड़क रही थी जिससे सामने वाला रास्ता दिखाई नहीं देता। अब क्वीन प्लेन को वापस भी नहीं मोड़ सकता क्योंकि यही एक वे होता है। इसलिए वो ज्यादा ना सोचते हुए प्लेन को उन घने बादलों के अंदर घुसा देता है। अब कुछ देर तक तो तेजी से हवा चलने के कारण उनके प्लेन को झटके लगने लगते हैं। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब एक बिजली का झटका सीधा उनके विंग पर आकर लगता है। सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस काम करना बंद कर दे रहे थे। यानी क्वीन मदद के लिए किसी रेस्क्यू टीम को बोल भी नहीं सकता। रॉबिन इन चीजों से इतना ज्यादा पैनिक होने लगी कि वो अपने स्ट्रेस की गोलियां खाने लगती है और डर के मारे उसने इतनी गोलियां खा ली कि उससे बेहोशी होने लगी। क्वीन बेचारा प्लेन को संभाले या फिर रॉबिन को। वो जैसे तैसे रॉबिन को एक जगह पर बिठाता है, पर वो तो बेहोशी में थी। क्वीन ने नोटिस किया कि इस कंडीशन में वापस लौटना ही ठीक रहेगा, लेकिन उसके प्लेन में इतनी फ्यूल ही नहीं है कि वो वापस जाए। यानी उसे अपनी प्लेन को बीच में कहीं रोकना होगा। आसपास जब वो नजर घुमाता है तो क्वीन को सामने एक आइलैंड दिखाई दिया। उस आइलैंड के बारे में क्वीन को तो नहीं पता था, लेकिन उससे अच्छी जगह उसे दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए अब वो रॉबिन के साथ सीधा प्लेन को लेकर उस आइलैंड पर लैंड करने के लिए चला गया। आइलैंड एकदम से सुनसान था और कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर जैसे तैसे क्वीन ने अपने प्लेन की वहां पर लैंडिंग की और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि प्लेन को डैमेज ना पहुंचे। लेकिन किनारे पर कुछ ऐसे पत्थर थे जिससे कि प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और वो दोनों तो एक किनारे पर जाकर डायरेक्टली टकरा जाते हैं। यानी रॉबिन और क्वीन अब ऐसे आइलैंड पर फंस चुके हैं जहाँ से निकलने का रास्ता किसी को नहीं पता।
सुबह होने पर क्विन शांति से बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी प्लेन खराब हो चुकी है और इस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ सकते। वहाँ जैसे तैसे रॉबिन भी उठ गई थी और वो तो सामने आकर गिर जाती है। उसे तो रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि वो एक अनजान आइलैंड पर आ चुके हैं। रॉबिन तो डायरेक्टली क्वीन के पास जाकर कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, पर क्वीन ने पहले ही सारी चीजें देख ली थी और उसके हिसाब से वो बताता है कि प्लेन खराब हो चुकी है, उसके कई ऐसे पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं जो यहाँ पर वो ठीक नहीं कर सकता। तो या तो उन्हें पानी के रास्ते से आगे निकलना होगा या तब तक वेट करना होगा जब तक कोई रेस्क्यू टीम यहाँ ना आ जाए। अब रॉबिन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी क्योंकि उसे अपने उस बड़े प्रोजेक्ट के लिए जाना है। उसने तो क्वीन को कई सारे डॉलर्स भी दिए थे उसे पहुंचाने के लिए, पर जब कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता तो रॉबिन क्वीन से बहुत बदतमीजी से बात करती है। उसने ये तक कह दिया कि अगर तुम मुझे नहीं लेकर जा सकते तो मेरे सारे डॉलर्स मुझे दे दो। क्वीन भी इससे काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन जब वो रॉबिन को डॉलर्स दे रहा था तो उसे फाड़ देता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर पैसे बिल्कुल काम में नहीं आते। काम में आते हैं तो वहाँ का तजुर्बा और सर्वाइवल स्किल्स, जो कि शायद क्वीन के पास होती हैं, लेकिन वो रॉबिन को बताना नहीं चाहता था। रॉबिन और क्वीन में इसी बात पर काफी ज्यादा बहस हो रही थी कि वो क्या करेंगे। रॉबिन भी डर के मारे जब चारों तरफ देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं रहा था। तब जाकर क्वीन उसे बताता है कि हमें सबसे पहले खाने पीने का इंतजाम करना होगा और रात के समय सोने के लिए अपने लिए एक शेल्टर बनाना होगा। क्वीन को अंदाजा था कि इस जगह से जरूर कोई प्लेन या फिर बोट गुजरेगी, और यही रीजन होता है कि उसने SOS सिग्नल बनाने का भी डिसाइड किया ताकि दूर से उनकी लोकेशन पता चल जाए। रॉबिन को कुछ समझता नहीं, इसलिए क्वीन जैसा कह रहा था वो वैसा करने लगी। तुरंत ही वो कुछ खाने पीने की तलाश में फॉरेस्ट के बहुत ज्यादा अंदर निकल पड़ते हैं। कई देर तक कुछ ना मिलने के कारण रॉबिन डिसअपॉइंटेड हो गई थी, लेकिन जब उसे रास्ते में पानी बहने की आवाज आई तो वो उसे फॉलो करते हुए एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। यानी उनके पानी पीने की टेंशन तो खत्म हो चुकी थी, पर अब खाने की चीजें ढूंढनी है। वहाँ पर कोई फल फ्रूट तो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्वीन ने बड़ी चालाकी से एक पक्षी को पकड़ लिया। वो पक्षी को तो अच्छे तरीके से वो पकाते हैं और खा लेते हैं, यानी एटलीस्ट ऐसी जगह पर उनकी बॉडी को पोषण तत्व तो मिलते ही जा रहे हैं। पर यहाँ उन्हें कब तक रहना पड़ेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। अगले दिन प्लेन के अंदर कुछ छानबीन करते दौरान रॉबिन को एक लाइफ बोट मिलती है, यानी अगर इसमें हवा ब्लो कर दी जाए तो इसकी मदद से समुद्र को पार किया जा सकता है। रॉबिन जब ये चीजें पूछने के लिए क्वीन के पास जाती है तो क्वीन साफ मना कर रहा था, क्योंकि ये लाइफ बोट इतनी बड़े समुद्र में सरवाइव नहीं कर पाएगी। अगर वो पानी के अंदर लेकर गई तो शुरुआत में तो सब ठीक रहेगा, लेकिन जब लहरों का बहाव काफी तेज हो जाएगा तो उसे डूबने में टाइम नहीं लगेगा। यानी लाइफ बोट वाला प्लान एकदम से बेकार है, उन्हें किसी की मदद का वेट तो करना ही होगा। अब दूसरी तरफ हमें उस आइलैंड पर रॉबिन का बॉयफ्रेंड रे दिखाया जाता है। रे तो अपना वहाँ पर एंजॉय कर रहा था, तभी उसे एक फोन कॉल आई। ये फोन कॉल रॉबिन के बॉस का था, जो ये बता रही थी कि रॉबिन अभी तक पहुंची नहीं है, उसे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करना है। पर रे इतना ज्यादा चौंक गया और बताने लगा कि रॉबिन एक दिन पहले ही यहाँ से निकली थी किसी पायलट के साथ, अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन उसकी बॉस यही बताती है कि वो अभी तक नहीं आई है। रे तो अब काफी डरने लगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, और वहाँ पर तो क्वीन की गर्लफ्रेंड स्टेसी भी मौजूद थी। स्टेसी को भी जब रे ने सब कुछ बता दिया तो दोनों काफी पैनिक करते हैं और वहाँ के एक कैफे से रेस्क्यू टीम को कॉल करने के लिए बोलते हैं। दोनों को वही लग रहा था कि उनकी प्लेन शायद कहीं पर क्रैश हो गई है, तो रॉबिन और क्वीन को ढूंढना मैंडेटरी हो जाता है। रॉबिन और क्वीन एक दूसरे से कई सारी बातें शेयर करते हैं। इनफैक्ट शुरुआती समय में उनके अंदर जो तनाव का माहौल था और जो दुश्मनी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। दोनों उस आइलैंड पर अकेले हैं तो एक दूसरे से बात करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, और यही चीजें उन्हें काफी ज्यादा कंफर्टेबल बना देती है। दोनों एक दूसरे से अपने लाइफ की हर एक चीजें शेयर कर रहे थे। इनफैक्ट रॉबिन शुरुआत में समझती थी कि क्वीन बहुत ही ज्यादा अकड़ू इंसान है, पर क्वीन सच में एक भला आदमी है जो दूसरों के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ रे और स्टेसी को कुछ देर बाद एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मिल जाता है। वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स भी थे जो उनके साथ जाकर उनके साथियों को ढूंढने का प्लान करते हैं। जल्द से जल्द वो वहाँ से हर एक आइलैंड पर चेक करते चले जाते हैं। यहाँ रॉबिन और क्वीन तो सोए हुए थे, लेकिन जैसे ही रॉबिन को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत ही उठकर जोर से चिल्लाती है। पर वो हेलीकॉप्टर काफी ऊपर था और जो क्वीन ने सिंबल बनाया होता है वो इतना विजिबल नहीं होता कि कोई उसे नोटिस कर ले। रॉबिन से जब कुछ नहीं हो रहा था तो वो क्वीन को भी उठाती है, लेकिन क्वीन ने कल रात कई सारी ड्रिंक्स पी ली थी, इसीलिए वो मदहोशी में ही होता है। कुछ देर तक वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहाँ पर हवर करता रहा, लेकिन जब उसे कोई क्लू नहीं मिलता तो वो आगे बढ़ने लगते हैं। रॉबिन भी चिल्ला चिल्ला कर थक गई थी, और आखिर में जब उसे एक फ्लेयर गन मिली तो वो तुरंत ही उठाकर उसे फायर करने बढ़ती है, लेकिन वो फ्लेयर आसमान में जाने के बजाय एक पेड़ पर जाकर लग जाता है। और बदकिस्मती की बात ये थी कि उनके पास सिर्फ एक ही फ्लेयर गन मौजूद थी, और वो भी यहाँ बेकार हो चुकी होती है। हेलीकॉप्टर अब काफी दूर निकल चुका था और गन की आवाज सुनकर तो क्वीन भी उठ जाता है। क्वीन ने जब
नोटिस किया कि रॉबिन ने गलत निशाना लगाया और हेलीकॉप्टर यहाँ आया था और एक रेस्क्यू टीम यहाँ पर आई भी थी। तब क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा करता है रॉबिन पर। वो उसे समझाने लगा कि शायद ये उनका आखिरी मौका हो सकता था यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन रॉबिन भी डिसअपॉइंटेड थी कि वो कुछ कर नहीं पाई। कई देर तक दोनों के डिस्कशन होते हैं, लेकिन अब क्वीन वापस से चांस नहीं ले सकता था। उसने रॉबिन से कहा कि हम इस चट्टान की ऊंचाई वाली जगह पर जाएंगे जहाँ से सिग्नल भेजा जा सके उन सारे रेस्क्यू टीम वालों को। यहाँ इतनी बहस के बाद क्वीन और रॉबिन निकल पड़ते हैं चट्टानी वाले इलाकों में। पर अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहाँ रेस्क्यू टीम को कैसे भी डिक्टेट करना है कि हम फंसे हुए हैं, और अगर प्रॉपर तरीके से SOS सिग्नल नहीं बनाया गया तो हमारी मदद करने कोई नहीं आ पाएगा। अब हमें ऐसे आइलैंड पर फंसे दौरान SOS सिग्नल कैसे बनाने हैं ये जानना होगा। सबसे पहली चीज तो हमें दिन के समय में बीच के ऊपर कई सारी बड़ी बड़ी लकड़ियां रखनी है। इससे वहाँ की रेत पर हेल्प या फिर बड़े बड़े अक्षरों में SOS सिंबल लिख दें। होता यह है कि ऊपर से जितनी भी प्लेन या फिर रेस्क्यू टीम जाती है तो उससे पता लग सकता था कि आइलैंड पर कोई तो फंसा हुआ है। और अगर इस कंडीशन में आपके पास फ्लेयर गन मौजूद ही नहीं है तो हमें सनलाइट की रिफ्लेक्शन का काम लेना होगा। कोई भी ग्लास या फिर ऐसी चीज ले ले जो रिफ्लेक्ट करती हो सनलाइट को, क्योंकि उसी की वजह से हम एक ऐसी चमक को पैदा कर पाएंगे जो दूर से भी देखी जा सकती है। और ये चमक पहले वाली वे से बहुत असरदार है कि हम जमीन पर SOS सिंबल बना रहे हैं। अगर कोई रेस्क्यू टीम या फिर बोट दिन के समय में काफी दूरी पर है तो ये रिफ्लेक्शन उन्हें आसानी से दिखाई दे सकता है। अब यहाँ बात रही रात के समय की, तो उस समय पर क्या करें? रात के समय पर हमें प्लेन या फिर रोशनी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है। टॉर्च लाइट होगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम एक जगह पर पूरी आग लगा दें तो यह धुआं रात के समय पर बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। इससे हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि रेस्क्यू टीम वहां आकर आपको बचा लेगी। पर यहाँ रॉबिन और क्वीन की हालत पहले से और ज्यादा खराब हो गई थी। वो जैसे तैसे पहाड़ी वाले इलाके के टॉप पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में तो गलती से रॉबिन एक गड्ढे के अंदर भी गिर गई थी। क्वीन इस तरीके से उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता है, इसीलिए वो भी उसे बचाने चला जाता है। दोनों को कई मुसीबतों का सामना करना तो पड़ रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानते और चट्टानों की एकदम ऊंचाई पर चले जाते हैं। अब रॉबिन जब अपनी नजर घुमा रही थी तो चारों तरफ दूर दूर तक पानी फैला हुआ था। कोई मदद के आसार दिखाई नहीं दे रहे होते कि वो सिंबल दिखाकर उन्हें यहाँ बुला ले। रॉबिन को तो अब यही लगने लगा था कि शायद वो वापस यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगी। लेकिन तभी क्वीन की नजर एक बड़ी सी बोट पर पड़ती है जो उसी आइलैंड के पीछे वाले हिस्से पर जा रही थी। अब उनके अंदर थोड़ी सी खुशी तो आ गई कि शायद वो बच सकते हैं, पर उस जगह पर पहुंचना अपने आप में भी एक चुनौती थी। क्वीन को अंदाजा था कि इस पहाड़ की निचले वाली सतह तक जाना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये चांस वो मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए रॉबिन और क्वीन बिना रुके एक दूसरे की मदद करते हैं और नीचे आते हैं। दिन के समय पर वहाँ चलते हैं, लेकिन जब रात हो गई तो उन्होंने पानी से ट्रेवल करने का डिसाइड किया। वो जैसे तैसे प्लेन में पड़ी हुई लाइफ बोट को फुलाते हैं और उसे पानी में उतारकर आगे बढ़ने लगते हैं। क्वीन को इस तरीके से लाइफ बोट में ट्रेवल करना आता था, इसीलिए वो चप्पू मारकर उसकी डायरेक्शन चेंज करता है उस जगह पर जहाँ पर उन्होंने वो बड़ी सी शिप देखी थी। पूरी रात बीतती चली गई और आखिरकार सुबह हो जाती है। वो दोनों उस शिप के पास पहुंचकर काफी खुश तो होते हैं, लेकिन क्वीन ने जब अपने बाइनोकुलर से वहाँ पर नोटिस किया तो वो देखता है कि शिप के ऊपर कई गुंडे मौजूद हैं और उन्होंने एक टूरिस्ट को मारकर पानी में फेंक दिया है। इससे क्वीन को इतना तो क्लियर हो गया कि ये सभी बुरे लोग हैं और एक तरीके से यहाँ से गुजरने वाले लोगों पर कब्जा कर लेते हैं उन्हें मारकर। क्वीन ने रॉबिन से कहा कि हमें उनकी नजर में आए बिना यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तब तक रॉबिन काफी आवाज कर चुकी थी जिससे उन सारे गैंगस्टर और क्रिमिनल की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है। उन सारे क्रिमिनल्स का एक लीडर था जो सीधा अपने आदमियों को आदेश देता है कि उन लोगों को पकड़ कर लेकर आओ। क्वीन और रॉबिन तो ट्राई कर रहे थे कि वो बोट की मदद से किनारे पर पहुंचे, लेकिन उन गैंगस्टर्स के पास मोटर बोट थी जो ऑब्वियसली उनकी नॉर्मल बोट से काफी तेज चल रही होती है। सभी के पास कई एडवांस हथियार भी मौजूद थे जिससे कि वो उन्हें मार सकते हैं। उन्होंने तो ऑलमोस्ट उनके ऊपर हमला भी कर दिया जिससे कि रॉबिन और क्वीन की उस लाइफ बोट में छेद हो गए थे, यानी यहाँ से निकलने का आखिरी रास्ता भी बेकार हो चुका है। पर फिर भी रॉबिन और क्वीन अपनी जान बचाते हैं और किनारे पर पहुंचकर फॉरेस्ट के अंदर जाने का ट्राई करते हैं। सारे गैंगस्टर्स भी अब उस जगह पर पहुंच चुके थे जो जैसे तैसे भागते हुए आखिरकार क्वीन और रॉबिन को बंदी बना लेते हैं। वो सभी बुरे लोग क्वीन को बहुत ज्यादा मारते हैं और रॉबिन के साथ बदतमीजी करते हैं। बेचारी रॉबिन को यही लग रहा था कि अब ये लोग उन्हें मार देंगे, इसी वजह से वो क्वीन को और खुद को बचाने के लिए एक बहाना करती है। उसने तो क्रिमिनल से कह दिया कि उनके पास कई सारे डॉलर्स मौजूद हैं जो कि वो प्लेन के अंदर अपने साथ लाए थे, जबकि ऐसा रियलिटी में कुछ होता नहीं। रॉबिन सिर्फ उन सभी को गुमराह करने की कोशिश कर रही होती है। अब रॉबिन के ये कहने पर सारे क्रिमिनल्स उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि हमें उस जगह पर लेकर चलो। यानी अब रॉबिन और क्वीन आगे बढ़ते रहते हैं उस जगह पर जाने के लिए जहां वैसे कुछ डॉलर्स रखे ही नहीं गए हैं, और अगर शायद गैंगस्टर्स को इस झूठ के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर रॉबिन और क्वीन को मार देंगे। यही डर तब से उनके मन में बैठा हुआ था। अब फॉरेस्ट में एक ऐसी जगह पर आने के बाद जहाँ से ढलान शुरू हो रही थी, वो दोनों मौका देखते हैं और सीधा वहाँ से
से गिरने लगते हैं। आसपास बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे, इस वजह से वो क्रिमिनल जब गोलियां चला रहे होते हैं तो उन्हें लगती नहीं, लेकिन वो उन दोनों का पीछा करना रोक नहीं रहे थे। रॉबिन और क्विन बेचारे इतनी तेजी से भागते हैं वहाँ से निकलने के लिए, पर पता चला कि पहाड़ी वाला इलाका खत्म हो रहा है और वहाँ से तो सिर्फ पानी ही पानी है। वो क्रिमिनल्स भी अब ठीक उनके पीछे ही थे। इस वजह से क्विन ने मजबूरी में आकर रॉबिन को ऊपर से ढकेल दिया और खुद भी कूद गया। दोनों इतनी ऊंचाई से पानी के अंदर गिरते हैं कि उन्हें कई जगहों पर चोटें भी लगी, पर अच्छी बात थी कि वो क्रिमिनल्स नीचे नहीं कूद पाए, यानी कुछ समय के लिए रॉबिन और क्विन की जान बच गई है। पर इस आइलैंड पर रहकर ऐसा कब तक चलता रहेगा ये कुछ बोल नहीं सकते। फिलहाल वो दोनों पानी से जैसे तैसे बाहर निकलते हैं और फॉरेस्ट में भाग जाते हैं। इतने दिनों में उन दोनों ने जो सर्वाइविंग स्किल सीखी थी उसी की मदद से वो अब तक बचे हुए थे, वरना इतनी ज्यादा भूख प्यास से तो वो कब का ही मर जाते। पर अब उन्हें उन सारे गैंगस्टर्स और क्रिमिनल से चौकन्ना रहना होगा ताकि वो उन्हें लोकेट करके उन पर ना हमला कर दे। रॉबिन और क्विन तो जैसे तैसे उस फॉरेस्ट के अंदर अपनी रात गुजारते हैं और देखकर पता चल रहा था कि रॉबिन क्विन की अच्छी दोस्त बन चुकी है। वो इसलिए भी शुक्रगुजार है कि अगर क्विन नहीं होता तो वो कब का मर चुकी होती। उन दोनों ने तो नेचुरल चीजें यूज करना बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया था और वही यूज करते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं। अब वहाँ सुबह होने पर वो अपनी जर्नी कंटिन्यू तो कर रहे थे, लेकिन सामने की तरफ उन्हें एक प्लेन दिखाई दी। एक ऐसी प्लेन जो कई साल पहले यहाँ पर क्रैश लैंड हो चुकी थी। प्लेन के कई सारे मलबे पेड़ों के ऊपर थे, पर क्विन ने जब उन सभी को देखा तो वो साफ कह देता है कि ये जरूर वर्ल्ड वॉर के जमाने की प्लेन होगी, जिनमें से कुछ सोल्जर्स की प्लेन खराब होकर इसी आइलैंड पर आ गिरी थी। रॉबिन के दिमाग में तो यही चल रहा था कि कहीं वो गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स उनके पीछे ना आ जाएं। पर क्विन ने बड़ी चालाकी दिखाई और उन प्लेन के मलबों में से अच्छी चीजें निकालकर उसे पानी में डाल दिया और उस पर बैठकर एक बोट की तरह यूज करते हुए आगे बढ़ने लगे। क्विन और रॉबिन आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन यही टेंशन थी कि वो क्रिमिनल सामने ना आ जाए। अब वो दोनों उस बीच के किनारे पहुंच जाते हैं जहाँ क्विन की प्लेन क्रैश लैंड हुई थी और उसका प्लान ये था कि वो उसी प्लेन को अच्छी तरीके से रिपेयर करेगा जिससे यहाँ से निकला जा सके। रॉबिन भी क्विन की पूरी मदद करती है ताकि वो यहाँ से बाहर निकलने का कोई उपाय निकाल दे। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार क्विन ने उस खराब पड़ी हुई प्लेन को अच्छी तरीके से रिपेयर किया और प्लेन के नीचे एक ऐसे मलबे का टुकड़ा लगा देता है जिससे कि वो प्लेन पानी पर आसानी से चल सकती थी। क्विन तो अब यही सोच रहा था कि शायद वो लोग बच जाएं, लेकिन वो निकल पाते इससे पहले कई सारी क्रिमिनल्स की टीम ने उन्हें देख लिया था। वो अपनी बड़ी बड़ी शिप से तुरंत ही उनके ऊपर हमला करके रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन क्विन ने इंजन चालू कर दिया था और सीधा रॉबिन के साथ प्लेन के अंदर बैठकर आगे बढ़ने लगा। कई देर तक वो प्लेन पानी के ऊपर चलती है, लेकिन फिर बाद में हवा में निकल गई। क्रिमिनल्स बहुत तेजी से उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन काफी दूरी हो चुकी थी उनके भी। अचानक उनके लीडर के कहने पर वो एक मिसाइल फायर करने की तैयारी करते हैं, पर गलती से उस मिसाइल का एमिंग वाला स्पॉट खराब होने के कारण वो उनके इस शिप के ऊपर चल गई। यानी उनके शिप पर एक धमाका होता है और सारे क्रिमिनल्स अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। यानी लक की बात ये थी कि रॉबिन और क्विन को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया। यहाँ पता चलता है कि इतनी सारी भाग दौड़ के बीच क्विन को एक गोली लग चुकी है और वो इतनी ज्यादा मुश्किल में प्लेन नहीं चला सकता। वो तो बेहोश होने लगता है। तुरंत ही उसने रॉबिन को समझाया कि प्लेन को कैसे कंट्रोल करना है और वो उसी तरीके से फॉलो करने लगती है। हमें अब रे और स्टेसी को दिखाया गया जो इतने दिनों तक अपने अपने पार्टनर्स को ढूंढ रहे थे। उन्होंने तो कई रेस्क्यू टीम्स भी अलग अलग आइलैंड पर भेजी, पर उनका कुछ पता ही नहीं था। एक समय पर तो सारे रेस्क्यूअर्स ये मान चुके थे कि वो दोनों मर चुके हैं। अब वापस से रेस्क्यू मिशन कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। रे और स्टेसी ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था और बाकियों के साथ वो किनारे पर रहकर रॉबिन और क्विन को श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन रे और स्टेसी को देखकर ये लग नहीं रहा होता कि वो किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा दुखी हैं। अब जो अपने प्रोसेस में आगे बढ़ते तभी अचानक ऊपर से एक प्लेन आती है। ये प्लेन कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसे कि रॉबिन चला रही होती है। यानी वो उसे जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए उस जगह पर पहुंच ही गई। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उसे लैंड करना बिल्कुल नहीं आता। साइड में क्वीन घायल पड़ा हुआ है जिसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन जैसे तैसे वो पानी में प्लेन को लैंड कराती है और पानी में डूबने लगती है। पर अब उन्हें आसानी से रेस्क्यू कर लिया गया था और लोगों का ये मिथ दूर हो जाता है कि रॉबिन और क्वीन मर चुके हैं। कुछ ही दिनों के अंदर क्वीन को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था और उसकी अच्छी तरीके से देखरेख की जाती है। वहाँ पर तो रॉबिन भी पहुंच गई जो उससे कई सारी बातें करती है। इनफैक्ट क्वीन को इतना समझ गया था कि रॉबिन उससे प्यार करने लगी है। वो अपनी आगे की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती थी, लेकिन क्वीन जानता था कि ये गलत होगा। क्वीन एज में बहुत बड़ा है और
रॉबिन उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ सकती है अपने लिए। तो यही रीजन होता है कि क्वीन ने रॉबिन को मना कर दिया और उसे थोड़ा बुरा भी लगने लगा। लेकिन हमें एक सच्चाई पता चली कि रॉबिन और क्वीन जब उस आइलैंड पर फंसे हुए थे तो उन दोनों के पार्टनर्स यानी कि रे और स्टेसी एक दूसरे के क्लोज आ चुके होते हैं। यानी वो दोनों अपने अपने पार्टनर्स के प्रति बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे। इनफैक्ट रे ने तो रॉबिन और क्वीन को ढूंढने की ज्यादा कोशिश भी नहीं की। यानी कि रॉबिन उस आदमी के लिए वापस जा रही है जो उसका कभी था ही नहीं। यहाँ रे रॉबिन के पास पहुंचकर उसे फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन रॉबिन अभी भी क्लियर नहीं थी कि उसे रे से शादी करनी भी है कि नहीं। वो तो क्वीन को ही पसंद करती थी और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। अब उसके मन में जो जो चल रहा होता है वो रे को साफ साफ बता देती है। रे को इन चीजों से बहुत गुस्सा आता है। वो तो यही सोच रहा था कि क्वीन को यहाँ लाकर उसने बड़ी गलती कर दी और उन्हीं सारी फ्रस्ट्रेशन में रे एक ऐसी बात बता देता है जो उसे नहीं बोलनी थी। वो कहने लगा कि तुम्हारे जाने के बाद स्टेसी भी मेरे बहुत पास आ चुकी थी, लेकिन मेरी प्रायोरिटी एकदम क्लियर है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये सुनते ही रॉबिन को शक होने लगा कि शायद उनके एब्सेंस में स्टेसी और रे के बीच कुछ चल रहा होगा और अगर वो इस जगह पर वापस नहीं आती तो वो दोनों आपस में शादी करके आगे बढ़ जाते। यही सारी बातें अब रॉबिन को और भी ज्यादा नेगेटिव बनाती हैं रे के प्रति। रे की बातों से ये साफ था कि उसने स्टेसी के साथ संबंध बनाए थे और अब रॉबिन नहीं चाहती कि वो रे के साथ आगे बढ़े। वहाँ दूसरी तरफ क्वीन जो कि हॉस्पिटलाइज होता है उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहे थे, पर कुछ ही समय में वो ये बात समझ गया कि वो भी रॉबिन से प्यार करता है। उसने जितना भी समय रॉबिन के साथ आइलैंड पर बिताया था वो किसी एडवेंचर चीज से कम नहीं। तो इसलिए अब क्वीन तुरंत ही हॉस्पिटल से भागता है रॉबिन को रोकने के लिए, क्योंकि रॉबिन आज फ्लाइट पकड़कर जाने वाली थी यहाँ से। पर घायल पड़े हुए किन को एयरपोर्ट पहुंचने में काफी देरी हो जाती है और वो प्लेन टेक ऑफ तो कर चुकी थी। यानी उसने काफी देर कर दी रॉबिन को रोकने के लिए। क्वीन एकदम हताश हो जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो पता चला कि वहाँ रॉबिन खड़ी हुई है। वो जानबूझकर रे के साथ प्लेन के अंदर नहीं गई क्योंकि उसे भरोसा था कि क्वीन यहाँ पर आएगा जरूर। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और साथ में पूरी जिंदगी बिताने का डिसाइड करते हैं। उन दोनों का ये रहस्यमय प्यार उस अनजान आइलैंड पर बना था जब वहाँ पर सिर्फ वो दोनों थे और कई सारी चीजें उनकी जान लेने के पीछे पड़ी हुई थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज जाकर वो एक हो चुके हैं। रॉबिन ने तो क्वीन को शादी करने के लिए प्रपोज किया और क्वीन मान भी जाता है। यानी उनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग आखिरकार हो ही गई। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।